हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा स्विच केस। सो डू नॉट स्किप द वीडियो। ये नया टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्विच केस होता क्या है। तो स्विच केस एक टाइप का प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जिसमें हम लोग प्रोग्राम में जो हम लोग जो लॉजिक डेवलप करते हैं वो सब पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लॉजिक बनाया वो है कि मुझे ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। बट हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूज़र के चॉइस के हिसाब से हम एरिया फाइंड करेंगे या फिर पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो इसलिए हमें यूज़र्स के चॉइस पे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यूज़र चाहे एरिया फाइंड करना है तो वो एरिया वाले को सिलेक्ट करेगा, एरिया के पार्ट को सिलेक्ट करेगा तो एरिया वो फाइंड आउट कर सकेगा। और अगर उसे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो वो पेरीमीटर को सिलेक्ट करेगा। तो स्विच केस बोल सकते हैं इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन विच वी कैन एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स चॉइस। तो इसको ये यूज़र्स चॉइस प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यूज़र्स के चॉइस को एंटर करना है। तो हम एक कंडीशन लगा हम अपने तरफ से एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो 1 इंटर करिए और अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2। आपने बहुत जगह ये इंटरफेस देखा भी होगा। जैसे मोबाइल कॉल पे जब भी हम लोग कॉल सेंटर के पास कॉल लगाते हैं तो बोलता है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाएं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही यूज़र्स के हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर यूज़र जैसे मैंने यहाँ पे लिखा system.out.println इंटर 1 टू फाइंड द एरिया एंड 2 टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर यूज़र्स को एरिया फाइंड करना होगा तो वो 1 को इंटर करेंगे और अगर यूज़र को पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो वो 2 को इंटर करेंगे। यहाँ मैंने डबल ए में आपका जो यूज़र्स चॉइस को इनपुट करवा लिया इंटीजर डॉट पार्सिंट इन डॉट रीड लाइन। अब हम यहाँ नीचे लाइन में लिखेंगे स्विच। ये स्विच केस है इसलिए यहाँ पे स्विच लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल रहेगा जिसमें आपका यूजर्स का चॉइस है उसको डालेंगे और नेक्स्ट लाइन में आएंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। हमेशा स्विच केस को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। फिर उसके बाद हमारा केस 1, केस के आगे जो आप इनपुट करवा रहे हैं उसी चीज़ को लिखना है। तो केस मैंने 1 इनपुट करवाया एरिया के लिए तो मैंने 1 लिखा। अब मैं इस केस के अंदर एरिया का प्रोग्राम बनाऊंगा, एरिया का मैं जो लॉजिक डेवलप करूंगा जिससे मैं एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे एरिया कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल का 2 चीज़ चाहिए। पहला मुझे बेस चाहिए ट्राइंगल का और दूसरा हाइट। तो मैंने बेस के लिए BS ले लिया है वेरिएबल और हाइट के लिए H। एरिया AR के लिए मैंने 0 ले लिया है, AR इज इक्वल टू 0। मैं वहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ system.out.println इंटर द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे अब मैं इनपुट करूँगा बेस और हाइट को। अब आप सोच रहे होंगे कि केस के नीचे मैंने जो इतना स्पेस देके क्यों लिखा। आप चाहे तो सटा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा टू लुक अट्रैक्टिव, प्रोग्राम को हम थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं ताकि वो एक लाइन में आए, एक सीक्वेंस में हो। क्योंकि प्रेजेंटेशन नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। वैसे जैसे मैंने बेस को इंटर किया वैसे हाइट को भी इंटर करेंगे। इंटीजर डॉट पार्स इंट, याद रखिएगा इंटीजर का कैपिटल आई और पार्स इंट में आई कैपिटल होगा। ब्रैकेट के अंदर इन डॉट रीड लाइन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज फिर से ऑफ। तो यहाँ पे जो लाइन का L कैपिटल होता है, यहाँ बेस और हाइट इनपुट कर लिया मैंने। अब मैं एरिया को फाइंड आउट करता हूँ। एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे लोग, बेस इंटू हाइट को ब्रैकेट में डालेंगे और उसको होल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। फॉर्मूला है ये हमारा हो गया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे system.out.println एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम केस 2 ओपन करेंगे। बट हमेशा याद रखिएगा एक केस जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है, ब्रेक। ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो क्या करेगा, जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली केस 2 में चले जाएगा। मगर अब हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लिए तो क्या होगा कि अगर आपका जो यूज़र है वो अगर 1 सेलेक्ट किया तो वो सिर्फ और सिर्फ एरिया ही फाइंड आउट करेगा, केस 2 में नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो 1
के बाद ब्रेक, केस हर केस के बाद ब्रेक देना है। तो यहाँ केस 2 अब चालू हो गया। अब केस 2 में मैंने पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों साइड चाहिए, ए बी और सी। तो ए बी और सी मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल p इज इक्वल टू 0, और यहाँ मैंने मैसेजेस डिस्प्ले कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल। मैंने ए को इनपुट किया, फिर वैसे ही बी को भी इनपुट लूँगा, फिर उसके बाद सी को। तो ये तीनों को इनपुट करना है। इनपुट करना तो मेरे ख्याल से आप लोग अब सीख ही गए होंगे। इंटीजर का आई कैपिटल डॉट विदाउट एनी स्पेस, फिर उसके बाद पार्स, फिर इंट का आई कैपिटल, ब्रैकेट ओपन, इन डॉट रीड लाइन, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर से ओपन करके क्लोज कर देना है, फिर साथ सेमीकोलन। वैसे ही सी को भी इनपुट कर लेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। मतलब p इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे लिख पुट कर देना है, p इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा हो गया पेरीमीटर फाइंड आउट हो गया। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। या अब ये केस 2 कंप्लीट हो गया। इसके आगे फिर से हमें ब्रेक लगाना है। स्विच केस में 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, हर केस के बाद ब्रेक, और एट लास्ट जब लास्ट वाला केस आपका कंप्लीट हो जाता है उसके नीचे ब्रेक लिखने के बाद आपको एक डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट इसलिए ताकि मान लीजिए अगर यूज़र्स 1 या फिर 2 के अलावा कुछ और प्रिंट करता है, मतलब इनपुट करता है, तो फिर वो कुछ आपका तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा। तो देखिए डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा अगर 3 इनपुट हुआ यूज़र्स के हिसाब से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रॉन्ग चॉइस। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, रॉन्ग इनपुट कुछ भी, और फिर यहाँ पे हमें 2 कर्ली ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर देना है।